स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। देश में बेटियों के साथ हैवानियत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहले मध्य प्रदेश से दर्दनाक घटना सामने आई, फिर पश्चिम बंगाल और राजस्थान में दिल को झकझोर देने वाला वाकया सामने आ गया। मध्य प्रदेश में 12 साल की बेटी से रेप हुआ। वो 2.5 घंटे मदद के लिए भटकती रही। पश्चिम बंगाल में एक लड़की का अपहरण हुआ, रेप हुआ और हाथ पैर बांधकर जला दिया गया। राजस्थान में भी ऐसी ही एक जली लाश मिली, जिसे रेप के बाद पेट्रोल डालकर जला दिया गया। सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिर बेटियां कहां महफूज हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिनके कंधों पर बेटियों को सेफ्टी दिलाने का जिम्मा है, जिनका यह पहला कर्तव्य है कि वो बेटियों को भी 2 नजरों से देखते हैं, सहूलियत की सियासत करते हैं, दर्दनाक घटनाओं पर भी राजनीति करते हैं, उन्हें फिक्र बेटियों की नहीं होती, बस चंद वोट बढ़ जाएं इसकी जुगत सियासतदानों को दिखने लगती है। तो सवाल यहीं से खड़े होते हैं कि हम किस समाज में जी रहे हैं और सियासत का गिरता ये स्तर समाज को क्या संदेश दे रहा है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उज्जैन की घटना को लेकर क्या कहा। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश की महिला बाल विकास मंत्री, देश का महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, सब मुंह में मौन और चुप्पी धारे बैठे हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान उड़न खटेलों से उड़ उड़कर भाषण बांट रहे हैं। उनके पास वक्त नहीं है इस बच्ची की खैर खबर लेने का। कैलाश विजयवर्गीय माइक पर बता रहे हैं 1% लड़ने का चुनाव मन नहीं है। अरे मन नहीं है तो जाइए उस बच्ची से मिलिए। कहां से न्याय की उम्मीद की जाए, यह सवाल आज आप जैसे लोगों से मीडिया के माध्यम से पूछना बनता है। न्याय की उम्मीद, न्याय की गुहार कहां लगाई जाए, यह असलियत है। देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बड़ा वंदन अपना करा रहे थे महिला आरक्षण बिल पास कराकर। तो आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कैसे गुस्से में है, और जाहिर सी बात है इस घटना ने पूरे देश को दहला दिया था। ऐसे में सुप्रिया जो सवाल पूछ रही हैं वो बिल्कुल वाजिब हैं, सही हैं और जरूरी भी हैं। मैं इन सवालों का भरपूर समर्थन करती हूं और इस बेबाकी के लिए सराहना भी। लेकिन अब कांग्रेस प्रवक्ता का दोहरा चरित्र आपको दिखाऊंगी। अफसोस होगा क्योंकि अब तक जो सवाल और एग्रेशन उनका दिखा वो मध्य प्रदेश के लिए था, यानी बीजेपी शासित राज्य। लेकिन राजस्थान आते आते एग्रेशन भी गायब हो गया, सुर भी बदल गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस शासित प्रदेश है। सियासत का यही दोहरा चेहरा इस देश का दुर्भाग्य है और इसी रवैये की वजह से उनकी मंशा, उनकी नीयत पर शक होता है। सुनिए राजस्थान पर क्या कुछ कहा कांग्रेस प्रवक्ता ने। कौन कहां जाएगा से ज्यादा बढ़कर शायद यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि न्याय हो रहा है कि नहीं, अपराधियों को सजा मिल रही है कि नहीं, चीफ मिनिस्टर संज्ञान ले रहे हैं कि नहीं, चीफ मिनिस्टर उड़न खटोले में घूम रहे हैं, लड़की अस्पताल में पड़ी हुई है कि नहीं। इसी पर करेंगे आज चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। राखी राठौर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सुबुही खान एक्टिविस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ गई हैं। ज्योति खंडेलवाल नेता कांग्रेस हैं, बादल देवनाथ नेता टीएमसी और प्रियंका राणा एक्टिविस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज्योति जी आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। जितने तीखे सवाल राजस्थान को लेकर पूछे जा रहे हैं, मैं ज्योति जी के पास जाऊं उससे पहले मैं राखी जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। ये सेलेक्टिव अप्रोच बार बार इससे 2-4 होना क्यों पड़ता है? राखी जी कई बार हम बहस कर चुके हैं महिलाओं के मुद्दे को लेकर, लेकिन अभी भी ये सवाल बड़ा वाजिब तरीके से खड़ा हुआ है, बहुत स्ट्रांगली खड़ा हुआ है कि हम बेटियों को राज्यों में क्यों बांटते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्राची जी। जिस तरह की तस्वीरें आज बंगाल से और जयपुर के जम्बा रामगढ़ से आई हैं, वो परेशान करने वाली तस्वीरें हैं, वो हृदय विदारक तस्वीरें हैं। किस तरह से समाज किस तरफ जा रहा है, इस बात को सोचने की आवश्यकता है। मानवता को शर्मसार करने की आवश्यकता, ऐसी तस्वीरें हैं ये वाली। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी इन चीजों पर राजनीति होने से बेटर है कि हम लोग इसके सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, और सॉल्यूशंस हो, एफर्ट्स हो, हर राज्य की तरफ से एफर्ट्स हो, जिससे कि हम लोग इस तरह की जो घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही है उनको रोकने की तरफ हम लोग आगे बढ़ सके। लेकिन समस्या क्या आती है कि जब आप
आप ये कहते हो कि जिस तरह से आपने भी बताया कि कांग्रेस का जिस तरह का रवैया है, मैं कांग्रेस पे ना आकर के पहले मध्य प्रदेश के बारे में बात करना चाहूंगी कि उज्जैन के अंदर किस तरह से गृह मंत्री जी ने प्रॉम्प्ट एक्शन लेकर के एसआईटी गठित की, 4 संदिग्ध लोगों को पकड़ा भी गया। आपने शिवराज जी का अभी ट्वीट भी दिखाया जिसके माध्यम से उन्होंने एक कड़ा संदेश देने का प्रयास किया कि जब पकड़े जाएंगे, जांच कंप्लीट होगी तो निश्चित तौर पर एक बहुत सख्त सजा जो है वो अपराधियों को दी जाएगी। कि ऐसा एक मैसेज देने की आवश्यकता है। और प्राची जी देखिए राजस्थान में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, यहाँ के गृह मंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो ये कहते हैं कि महिलाओं द्वारा 56% केसेस फेक केसेस दर्ज कराए जाते हैं, जबकि पूरे देश के 22% केसेस राजस्थान से आते हैं। ऐसा राजस्थान जिसकी पृष्ठभूमि एक शांति प्रिय प्रदेश के रूप में रही। यहाँ के कैबिनेट मंत्री विधानसभा में ये कहते हैं कि हाँ, राजस्थान रेप में नंबर 1 है क्योंकि ये तो मर्दों का प्रदेश है। एक मंत्री को इसलिए बर्खास्त कर दिया जाता है क्योंकि वो विधानसभा में महिला अत्याचार पर, जो राजस्थान में स्थिति महिलाओं की, उस पर डिस्कस करना चाहता था। तो इस तरह के जब जनप्रतिनिधियों के स्टेटमेंट्स आएंगे, जब इस तरह का उनका एटीट्यूड होगा, इस तरह से इतने हीनियस क्राइम को वो ट्रिविलाइज करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पे अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। मैं ये कहना चाहूंगी मध्य प्रदेश की घटना की बात करूं तो बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। उसने कई सवाल खड़े किए, कई पहलुओं को खोलकर रख दिया। एक पहलू उसमें पुलिस प्रशासन का भी था कि पुलिस कर क्या रही थी। 8 किलोमीटर वो बच्ची तड़पती हुई घूम रही थी, 2.5 घंटे वो बच्ची सड़कों पर तड़पती रही, लेकिन पुलिस की नजर नहीं गई। तो ये फेल्योर तो है शासन प्रशासन का, इसमें जिम्मेदारी है आपकी सरकार की। प्राची जी बिल्कुल इस बात को मानती हूं कि जो बच्ची घूमती रही, एक समाज के तौर पे भी मुझे शर्म आती है इस बात की कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है कि हम बच्ची को हेल्प करने वाली पोजीशन पे नहीं है। पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा? हम लोग ये नहीं कह रहे कि बच्ची अगर मध्य प्रदेश की है तो कोई बात नहीं, लेकिन राजस्थान पे, बंगाल पे, बिहार पे हम हल्ला मचाएंगे, ऐसा नहीं होगा। देश की बच्ची है और उसके साथ में कुछ भी गलत होता है तो एकजुट होकर के हमको, आप भी एक महिला है, मैं एक महिला होने के नाते ये बात कहूंगी कि हमको मिलकर के काम करना चाहिए। लेकिन ये सेलेक्टिव आउटरीच जो है ना, इसको मैं अपोज करना चाहती हूँ। ये स्टेटमेंट्स है, ये रुकने चाहिए। आप देखिए पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, ममता बनर्जी ने कहा कि 14 साल की बच्ची का रेप इसलिए हो गया क्योंकि उसका लव अफेयर था। प्राची जी ये बताइए, ऐसे स्टेटमेंट, उसका जब हुआ रेप, उसको अगर मुख्यमंत्री इस तरह का स्टेटमेंट देगी तो आप खुद सोचिए क्या इंटेंसिटी रह गई, क्या संवेदनशीलता रह गई उस अपराध के बारे में। जा रही हूं बादल देवनाथ जी, क्या ये सेलेक्टिव आउटरीच, ये सेलेक्टिव अप्रोच ही नतीजा है कि हम महिलाओं को सेफ्टी नहीं दे पा रहे हैं, हम महिलाओं को राज्यों की सीमाओं में बांधते हैं और इसकी उसकी जिम्मेदारी तय करते हैं? यही वजह है कि घटनाएं हर एक प्रदेश से सामने आ रही हैं, उसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। हाँ बिल्कुल मैडम, लेकिन बंगाल में वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बार सर्टिफिकेट दिया, बंगाल, पूरे बंगाल और कलकत्ता के बारे में तो एक सर्टिफिकेट और ज्यादा मिला पार्लियामेंट से, जो बंगाल में शिशु सुरक्षा, महिला सुरक्षा के बारे में देश के अंदर 1 नंबर में है। लेकिन मैं जो भाजपा के प्रवक्ता जो बोल रहा है, मैं काका जो 2 दिन का एमपी का घटना देखिए, तो एक नाबालिग को रेप किया गया, 8 किलोमीटर रास्ता पैदल चले गए, कोई किसी को उसको हेल्प नहीं किया। पुलिस का दूसरा बयान आ रहा है, यूपी में हर दिन बुलडोजर चल रहा है, रेप चल रहा है, दलित के ऊपर अत्याचार चल रहा है, दलित का महिला के ऊपर अत्याचार चल रहा है। सबसे ज्यादा रेप एक साल में 4600 होता है मध्य प्रदेश में, दूसरा है उत्तर प्रदेश। बंगाल में ऐसा कुछ नहीं है, 1-2 घटना होता है। इसलिए मैं यही नहीं कहना चाहता, ये घटना नहीं होना चाहिए बंगाल में, किसी भी राज्य में नहीं होना चाहिए। बादल जी आप फिर राजस्थान को भूल गए, आप आंकड़ों पर आएंगे तो मुझे बीच में थोड़ा सा आना पड़ेगा और फिर मुझे आपको याद दिलाना होगा कि आप राजस्थान को भूल गए जहां सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं होती हैं। 6337 2021 का आंकड़ा है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में होता है। प्राची कहां से महाराष्ट्र में भी होता है, गुजरात में भी होता है। नहीं बादल देवनाथ जी, कहां होता है ज्यादा, कहां होता है कम, मुझे इस बहस में नहीं पढ़ना है सर, मुझे सिर्फ इस बात में पढ़ना है। 1 सेकंड बादल जी, 1 सेकंड, ये कंपैरिजन जब तक आप करना नहीं छोड़ेंगे तब तक लड़कियों को, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। कोई लड़कियों को, कोई महिला को रेप होना, ये बिल्कुल आलोचना चर्चा मेरे पास नहीं है, मैं चर्चा नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूँ माँ पार्वती माता की पुजारी हो और भक्त भी हो, और ये अच्छा नहीं लगता है किसी भी राज्य में, मेरा राज्य में, मेरा शहर में, मेरा गांव में, गली में, कहीं भी किसी महिला के ऊपर कोई अत्याचार होगा, रेप होगा, जो भी होगा, उसका साझा होना चाहिए, तुरंत साझा होना चाहिए। और एक बात तो, मैं किसी का घर बुलडोजर से इनकाउंटर करके ये मानना नहीं चाहिए।
लेकिन साझा होना चाहिए, आइन के पास जाना चाहिए। बादल देवनाथ जी, कार्रवाई क्या होगी, कार्रवाई क्या नहीं होगी, इस पर भी चर्चा कर लूंगी, लेकिन फिलहाल मैं चर्चा इस बात पर कर रही हूं कि जितने सुर उज्जैन को लेकर आपके एग्रेसिव होते हैं, जितने सुर बीजेपी शासित राज्यों की तस्वीर दिखाने के लिए आप एग्रेसिव हो जाते हैं, उतने एग्रेसिव राजस्थान पर भी हुई है ना, उतने एग्रेसिव पश्चिम बंगाल पर भी हुई है ना। आपके सुर एकदम क्यों डाउन हो जाते हैं? किसी भी राज्य में मैडम किसी भी राज्य में, मैं तो बोल दिया आपको, बंगाल में हो, कलकत्ता में हो, मेरा गांव में हो, शहर में हो, राजस्थान में हो, यूपी में हो, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में हो, और दिल्ली जहां पर दिल्ली है उसी इलाके में आप जहां पर है नोएडा में, आप बताइए तो दिल्ली में क्या होता है। ठीक है, ये बोलने का मैं बोलूंगा, इस विषय में मैं चर्चा करूंगा नेशनल टीवी पर। कोई महिला के ऊपर अत्याचार, कोई महिला को लेकर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर आ रहा है, घटनाएं होंगी, सरकार घटनाएं रोकने में नाकाम रहेंगी, तो चर्चा तो इस पर करनी पड़ेगी। बादल देवनाथ जी, जितना शर्मनाक आपको ये बोलने में लग रहा है, इस पर चर्चा करने में आपको जितनी दुख और पीड़ा पहुंच रही है, उतनी दुख पीड़ा उन महिलाओं को पहुंचती है जिनके साथ ये घटनाएं होती हैं। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और उन्हें फिर राज्यों की सीमाओं में बांट दिया जाता है कि ये तो उस राज्य की है, तो उस सरकार की जिम्मेदारी, इस राज्य में मेरी सरकार है तो मैं चुप, मैं मौन। अब 1 मिनट रुक जाइए, प्रियंका राणा जी, मैं तो यही कहता हूं आपको। ठीक है, प्रियंका राणा जी, क्या बेटियों को सीमाओं में बांटना, क्या बेटियों पर सेलेक्टिव अप्रोच होना, सेलेक्टिवनेस होना राजनीति में, यही पिक्चर क्लियर कर दे रहा है कि बेटियों की चर्चा तो हम करेंगे, सेफ्टी पर हम राजनीति तो करेंगे, लेकिन सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हमें तो ये देखना है कि राजस्थान की बेटी है तो कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश की बेटी है तो बीजेपी की सरकार है, उसी हिसाब से राजनीति होगी, उसी हिसाब से बयान आएंगे। जी प्राची, और अगर आप देखें तो अखबार की स्याही नहीं सूखती है जब आप देखिए उससे पहले ही एक किसी ना किसी प्रदेश के अंदर एक नई घटना सामने आ जाती है महिलाओं के ऊपर अत्याचार की और बलात्कार की। और आप देखिएगा कि सिर्फ जब कुर्सियां हिलती हैं, जब इलेक्शंस आते हैं, तो हर एक आदमी अपनी सीट बचाने के लिए, क्योंकि वोट बैंक 50% वोट बैंक आज महिलाओं का है, उनको बचाने के लिए अपनी संवेदनाएं दिखाने, झूठी संवेदना कहूंगी, क्योंकि अगर आप कहते हैं आरक्षण की बात करते हैं, आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तो हर एक प्रदेश, चाहे कोई भी प्रदेश हो, राजस्थान से लेकर मणिपुर तक, हर एक प्रदेश के अंदर आज महिलाओं की स्थिति इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम चंद्रयान की बात करते हैं, उसी चंद्रयान की जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसकी सफलता में महिलाओं का भागीदारी है, लेकिन वही महिलाएं आज दर दर भटकती हैं न्याय के लिए और अपने अधिकार के लिए। सबसे पहले तो अभी मैं पहले सोच रही थी कि शायद ये डिबेट ऐसी होगी, इसमें आज महिलाएं अपनी पार्टी को पीछे छोड़ करके सिर्फ महिलाओं की बातें करेंगी, लेकिन यहाँ पर भी सिर्फ वही हो रहा है कि मेरे प्रदेश में हमारी सरकार अच्छी है और तुम्हारे प्रदेश के अंदर तुम्हारी सरकार बुरी है और तुम महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार के बारे में बोलना चाहूंगी कि जब महिला पहलवान बेटियां बैठी हैं, क्योंकि मैं एक महिला होने के नाते और मैं गर्व करती हूं उन महिला पहलवानों के लिए, जब वो न्याय मांग रही थी जंतर मंतर पर, एक भी महिला, आप न्याय दीजिए, कानून के जरिए दीजिए, देर हो जाती है चलिए ठीक है, लेकिन क्या किसी भी महिला मंत्री या केंद्रीय मंत्री या कोई भी कार्यकर्ता हो किसी भी पार्टी का, क्या वहां पर उनके साथ जाकर मिलना और उनके बातें सुनना, उनको समझना क्या जरूरी नहीं था? चलिए ठीक है, महिला पहलवान को छोड़ दीजिए, हालांकि 56 इंच का सीना आपका चौड़ा हो जाता है जब वो गोल्ड मेडल लेकर के आती है, लेकिन उनका दुख सुनने के लिए किसी के पास टाइम नहीं होता है, ना उनकी परिस्थितियां समझने का टाइम होता है। ये टाइम इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि 13 लाख लड़कियां और महिलाएं जो है मिसिंग है पूरे देश के अंदर से। उसके अंदर पहला जो प्रदेश आता है वो मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है। तो हर एक प्रदेश के अंदर इस तरह की स्थितियां हैं जहां से लड़कियां गायब हो रही हैं, लेकिन प्रदेश को या फिर सरकार को कोई जानकारी नहीं है कहां जा रही हैं लड़कियां, उनके साथ क्या हो रहा है। जो परिवार है वो दर बदर घूमते रहते हैं। अब महिला आरक्षण की बात करते हैं। महिला आरक्षण पे बहुत पीठ तपाई गई। निशा बांगरे ये डीएम है मध्य प्रदेश के अंदर, जो न्याय मांग रही है अपने छोटे से बच्चे के साथ, वो धरने प्रदर्शन पे 3 महीने से न्याय मांग रही है, कह रही है मैं इस्तीफा, मेरा इस्तीफा मंजूर कीजिए, मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ। जी आपके सारे सवाल वाजिब हैं, लेकिन मेरा जो सवाल था वो सवाल जस का तस बना हुआ है प्रियंका जी। हम जब ऐसी चर्चाएं करेंगे तो क्या हम राजस्थान को छोड़ देंगे? क्या हम पश्चिम बंगाल को छोड़ देंगे? क्या हम कांग्रेस शासित राज्य हैं उनकी घटनाओं को हम छोड़ देंगे? हम शांति धारीवाल को भूल जाएंगे? हम मुख्यमंत्री के बयान को भूल जाएंगे? बोलिए प्रियंका जी जल्दी से।
बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और मैं यही कह रही हूँ, किसी भी मंत्री और किसी भी संतरी को नहीं छोड़ना चाहिए, वो चाहे किसी भी प्रदेश का हो, और पूरी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, प्रशासन की होनी चाहिए। लेकिन दुख तब भी होता है प्राची, जब किसी प्रदेश के अंदर वहाँ की पार्टी के पार्षद उसमें इन्वॉल्व होते हैं और उस पर एक्शन नहीं होता है। राखी राठौर जी, बहुत छोटा सा जवाब इस पर दीजिएगा। फैमिली जो खाना खा करके आ रही है, तमाम सवाल आपसे प्रियंका जी ने पूछे हैं। राखी जी, प्राची जी, बिल्कुल प्राची जी, मैं प्रियंका जी की बातों का जवाब दूंगी। उन्होंने बातें बहुत अच्छे पॉजिटिव नोट से स्टार्ट करी, लेकिन अल्टीमेटली किया उन्होंने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, उन्होंने दिल्ली का उदाहरण दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि राजस्थान के अंदर तो कैबिनेट मंत्री के खिलाफ अगर दुष्कर्म पीड़िता को, देखिए प्रियंका जी सुन लीजिए, बंगाल को भी हाईलाइट किया है। प्रियंका जी अब आप सुन लीजिए, आप एक्सपोज हो गए हैं, महिलाओं के लिए क्या आपका एटीट्यूड है वो देख लिया है लोगों ने। और जिस तरह से कैबिनेट मंत्री के बेटे के लिए दुष्कर्म का केस दर्ज कराने के लिए महिला को जाना पड़ता है दिल्ली, 0 FIR दर्ज होती है, क्योंकि राजस्थान की पुलिस जो है, उनके जो ओहदा है, उनका जो प्रभाव है, उससे दर्ज नहीं करती है। आज देखिए मणिपुर चल रहा है, तब भी आप दिल्ली के अंदर बेटियों के खिलाफ एक्शन हुआ है, अगर कोई भी चीज सामने आती है, न्याय मिलेगा। मैं तो राजस्थान की बात कर रही हूँ। अच्छा, एक एक करके बात करते हैं। महिलाओं का सेंसिटिव मुद्दा है, हर राज्य से महिलाओं की प्रताड़ना की खबर सामने आ रही है। प्रियंका जी और राखी जी, प्लीज एक एक करके बात करते हैं। प्रियंका जी, मैं आपसे भी यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप प्लीज बीच में नहीं बोलेंगी। राखी जी अगर बात कर रही हैं तो उनको बात कंप्लीट करने देंगे। इस बीच मेरे साथ ज्योति खंडेलवाल जुड़ गई। मैं राखी जी आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि कांग्रेस का पक्ष आना जरूरी है। मेरे साथ ज्योति खंडेलवाल जुड़ गई हैं, कांग्रेस के नेता। ज्योति जी, महिलाओं पर ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों? मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है। मैं अभी बयान सुनवा रही थी सुप्रिया श्रीनेत जी के, वो जितनी एग्रेसिव और जितने तीखे सवाल उज्जैन पर पूछ रही थी, उनका एक एक सवाल वाजिब था, उनका एक एक इमोशन वाजिब था। वही इमोशन, वही एग्रेशन राजस्थान पर आते आते फीका क्यों पड़ जाता है? क्या राजस्थान की बच्ची, राजस्थान की महिला नहीं है? देखिए प्राची जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले से मैं सुन रही थी बाकी मेरे दोनों साथियों को, लेकिन मैं इस मामले में बहुत साफ और स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगी कि महिलाओं के ऐसे मामलों में, ऐसे सेंसिटिव मामलों में कहीं भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। महिला भारत देश में सुरक्षित होनी चाहिए। हम क्यों ये बात करते हैं कि महिला राजस्थान में सुरक्षित नहीं है, मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है या किसी और राज्य में सुरक्षित नहीं है? महिलाओं को भारत देश में एक सुरक्षित माहौल जो है वो मिलना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी सभी लोगों की है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे हम जैसी महिलाएं हो जो कि महिलाओं के लिए संघर्ष करती रहती है, लगातार उनको हक दिलाने का काम करती रहती हैं। कहीं भी अगर महिला को न्याय मिलने में अगर देरी होती है तो उसका फल सिर्फ और सिर्फ महिला को भुगतना पड़ता है। और आज हमको एक ऐसा माहौल देने की तैयारी जो है वो करनी चाहिए। आगे कैसे हम सुरक्षित माहौल महिलाओं को दे सके वो सोचना चाहिए। और इसीलिए बार बार ये बात भी सामने आती है कि महिलाओं को पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में ज्यादा संख्या में होना चाहिए, जहां वो महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए अपनी आवाज को मजबूती से उठा सके। केवल बयान दे देना, केवल अपनी बात को कह देना, केवल कैंडल मार्च कर देने से कहीं महिलाओं को न्याय नहीं मिलता। मेरी बहुत स्पष्ट सी बात है। कैसे मिलेगा ज्योति जी? मैं आपसे यही समझना चाह रही हूँ मैडम एक सेकंड। ज्योति जी, आप बहुत अच्छी बात कह रही हैं कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, महिलाओं को हमें राज्यों में ना बांटकर देश की महिला के तौर पर देखना चाहिए। लेकिन आप बयान देखिए ना, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बयान हो, चाहे आपकी नेता के बयान हो, चाहे कांग्रेस के बयान हो, राजस्थान पर सवाल पूछेंगे तो वो मामला हो जाएगा बड़ा सेंसिटिव, वो मामला हो जाएगा बहुत ढीला, बहुत छोटा। और अगर आप उज्जैन के सवाल पूछेंगी तो बहुत एग्रेशन आएगा, बहुत गुस्सा आएगा, वहां की महिला का दुख बड़ा हो जाएगा, लेकिन राजस्थान की महिला का दुख छोटा हो जाएगा। ये क्यों? नहीं प्राची, मैं इसमें एक बात आपको कहना चाहूंगी। हम मणिपुर की घटना को भी याद करते हैं, वहां की घटना हो जाती है, लेकिन घटना होने के बाद भी सरकार और प्रशासन चेतते नहीं है। उस महिला को न्याय दिलाने में अपनी जो भागीदारी, जो एक सुनिश्चितता जो उनको करनी चाहिए थी, वहां पर कमी नजर आती है। और जब वहां पर कमी नजर आती है तो आक्रोश ज्यादा होता है, आक्रोशित ज्यादा होता है। लेकिन राजस्थान में अगर हम देखते हैं तो महिलाओं को न्याय दिलाने के मामले में हमने बहुत सारे ऐसे मामले भी देखे हैं जहां पर तुरंत
प्रभाव से महिलाओं को न्याय मिला है, दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है और फास्ट ट्रैक से भी महिला को न्याय दिलाने का काम किया गया है। उज्जैन मामले पर मुख्यमंत्री की चुप्पी अगर चुभती है तो जयपुर में महिला को अगर जला दिया गया, उसकी जली हुई लाश मिली है, तो वहां पर भी मुख्यमंत्री की चुप्पी चुभती है। मुख्यमंत्री चाहे मध्य प्रदेश के हो चाहे राजस्थान के हो, दोनों से उम्मीद की जाएगी। आपको राजस्थान में मुख्यमंत्री जी की चुप्पी बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। मैं राजस्थान में आपको मुख्यमंत्री जी की चुप्पी बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री महिला में संवेदनशील है, आपको तुरंत प्रभाव से एक्शन और कार्रवाई होती हुई नजर आएगी और वो नजर आएगा, वो नजरिया भी नजर आएगा। अरे एक फोन तो आप दिखा दीजिए ना प्राची जी, इनसे पूछिए कोई स्टेटमेंट कोई आया हो, क्या केवल बयान पर बयान पर जाना चाहते हैं? आपको कल ही आपको एक्शन दिख जाएगा कि क्या उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्या केवल बोलने से बात हो जाएगी? क्या केवल कहने से काम हो जाएगा? पश्चाताप वाला वो मंदिर घूम रहे हैं ना, जनता की दुर्दशा करने के बाद मंदिर जो अच्छा चलिए ठीक है, मैं सुबोई खान जी को ले आती हूँ जरा चर्चा में। ज्योति खंडेलवाल जी, बयान का सवाल इसलिए पूछा जा रहा था। एक सेकंड मैडम, बात राजनीति तक पहुंच जाएगी। मैडम एक सेकंड रुक जाइए। राखी जी और ज्योति जी एक सेकंड। ज्योति जी, सवाल इसलिए पूछा जा रहा था क्योंकि सुप्रिया श्री ने बार बार मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट की मांग कर रही थी। अब एक मिनट रुक जाए सुबोई खान जी, एक मिनट। अब राखी जी प्लीज, राखी जी और ज्योति जी प्लीज एक एक करके बात करते हैं। सुबोई खान जी, क्या कैसे मिलेगा सोल्यूशन, कैसे होगा अंत इस समस्या का? महिलाओं पर चर्चा करिए, मैनिफेस्टो बनाइए, लेकिन समस्या जस की तस। ज्योति जी एक मिनट रुक जाइए प्लीज, ज्योति जी रुक जाइए, मैं लौटूंगी आपके पास। बोलिए सुबोई जी। भटक करके आप राजनीतिक प्राची जी, आपने बोला मैम। प्राची जी, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं सोच कर आई थी कि शायद भारत की बेटियों की बात होगी, लेकिन ये राजनीतिक छीछालेदर की डिबेट की तरफ ज्यादा बढ़ गई। लेकिन आपने अंत में आके बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा। आशा करती हूँ कि मुझे अनइंटरप्टेड कुछ समय देंगी, क्योंकि बहुत संजीदा विषय है। हम अब कुछ समाधान पे, सॉल्यूशन पे बात कर लें कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। भारत जैसा देश जिसमें ये कहा जाता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। भारत जैसा देश जिसमें ये कहा जाता है कि नारी एक देवी है, देवी मान के पूजा जाता है, वहां पर महिलाओं के साथ ये दुर्दशा करना, एक दूसरे पे दोषारोपण करके इसका समाधान नहीं मिलेगा। सिलेक्टिवली कंडेम करने से या मेरी कमीज तेरी कमीज से ज्यादा सफेद है, ये करने से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि महिला सुरक्षा और सम्मान के मामले में भारत के सारे राजनीतिक दल आज फेल हैं। भारत का समाज आज फेल है। अगर कोई बच्ची निर्वस्त्र होकर सड़क पे घूम रही है और कोई भी महिला और पुरुष उसके तन पे जाके कपड़ा नहीं डालता है और फोन निकालकर वीडियो बनाते हैं, तो हम एज अ सोसाइटी फेल हो गए हैं। कोई विक्टिम अगर पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस वाले हंसते हैं और उसकी एफआईआर लॉन्च नहीं करते हैं, तो वो पूरा पुलिस का सिस्टम फेल है। कोई रेप विक्टिम अगर 164 के बयान कराने के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाती है और वो बयान दर्ज करने के लिए 3-3 दिन तक उसको चेंबर के बाहर धूप में इंतजार कराया जाता है, तो वो जुडिशरी फेल है। मेडिकल कराने जाती है तो एक महिला नर्स उस बच्ची से पूछती है कि जिस वक्त तुम्हारा रेप हो रहा था क्या तुम्हें मजा आया? हमें यह सोचना पड़ेगा कि ये क्या है। समस्या एक्चुअली साइकोपैथी है। लोगों की पूरी दुनिया में चेतना मरती जा रही है, आत्मा मरती जा रही है, कॉन्शियस मरती जा रही है, और वही कॉन्शियस मरे हुए लोग समाज की सारी महत्वपूर्ण जगहों पर बैठे हुए हैं। कैसे रहेंगी बच्चियां सुरक्षित ऐसी व्यवस्था में? बिल्कुल सुबोई जी, बहुत बड़ा सवाल और बहुत गंभीर सवाल है जो आपकी तरफ से उठाया गया है। इस सवाल का जवाब मैं राखी जी से भी लूंगी, ज्योति जी से भी लूंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। चर्चा बेटियां कब होंगी महफूज, इसे लेकर है। राखी राठौर जी, बेटियां कब होंगी महफूज, इस सवाल बार बार इसीलिए उठाया जा रहा है क्योंकि उज्जैन की घटना जितना सवाल खड़े करती है, जितना मन में एक गुस्सा पैदा करती है, उतनी ही गुस्सा राजस्थान की भी घटना करती है। लेकिन जब सवाल पूछा जाए तो आप लोग कहते हैं राजस्थान देखिए, पहले एमपी तो देखिए लेकिन राजस्थान भी देखिए। प्राची जी, आपने मुझसे पहले भी उज्जैन का सवाल पूछा था और उस पर जवाब मैंने आपको बताया था। मैंने बताया कि वो गलत घटना थी, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जिसके बारे में गृह मंत्री जी ने लगातार जो है SIT जांच गठित करके जांच चालू कर दी है।
मुख्यमंत्री जी भी इसका पूरा संज्ञान ले रहे हैं। उन्होंने खुद ने ट्वीट करके स्टेटमेंट दे करके कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैंने कभी ये नहीं कहा कि उज्जैन का सवाल आपने मुझसे पूछा और मैं शिफ्ट हुई हूं कहीं पर और, लेकिन बात जब करेंगे, जैसा कि ज्योति जी लेट आई यहाँ पर, उन्होंने पहला वाला स्टेटमेंट नहीं सुना, लेकिन मालूम होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं, ज्योति जी ने भी देखिए किस तरह से उसी विधानसभा क्षेत्र में रहती है जहां कैबिनेट मंत्री के बेटे की पे बात कर रही थी, जिसके दुष्कर्म के केस के लिए 0 FIR बाहर जाके दर्ज होती है, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन विधानसभा के अंदर कैबिनेट मंत्री ये कहता है कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, इसलिए हमारे यहाँ चैप्टर नंबर 1 है, उस बारे में कुछ नहीं कहेगी। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ये जो मान्यवर हैं, इनके स्टेटमेंट्स पे लगाम लगनी चाहिए। इनके स्टेटमेंट जिस तरह से अपराधियों के ऊपर एक कहते हैं ना कि उनको एक खुली छूट देते हैं कि हाँ ठीक है कुछ भी बोलिए, क्योंकि हमारे ऊपर जो आका बैठे हैं वो हमें प्रोत्साहित करेंगे, तो ये स्टेटमेंट्स रुकने चाहिए, उन पे एक्शन होने चाहिए। मुझे बताइए प्राची जी, वो स्टेटमेंट आए 2 साल हो गए और उसके बाद जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया विधानसभा में तो MLAs हंस भी रहे थे। ज्योति जी तो साक्षी है इस बात की। क्या एक्शन हुआ उन पर? क्या हुआ ऐसा? राजेंद्र गुढ़ा को इन्होंने निकाला इसलिए क्योंकि वो विधानसभा में बात करना चाहते थे। मैं तो चाहती हूँ बात हो एक सामाजिक। मैं ये सवाल का जवाब दे लेती हूँ ज्योति खंडेलवाल जी से, लेकिन राखी जी, ऐसे तो तमाम नेता हैं, मंत्री हैं जिन पर आरोप लगे, जो आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उत्तर प्रदेश के मामले हैं, कितना लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है पीड़िताओं को, तब जाकर उनको इंसाफ मिला है, कितना सिस्टम से जूझना पड़ा है। तो चेहरा तो सबका एक जैसा है महिलाओं के मामले में। मैं जवाब देना चाहूंगी प्राची जी इस बात का। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, आप जब राजस्थान की यूपी से कंपैरिजन करते हैं तो पृष्ठभूमि भी देखने की आवश्यकता है कि यूपी की पृष्ठभूमि क्या थी। राजस्थान एक शांति प्रिय प्रदेश था, लेकिन पिछले 3 सालों से लगातार NCRB की रिपोर्ट में अगर टॉप पे कोई आ रहा है नंबर ऑफ रेप केसेस में, तो राजस्थान आ रहा है। 6337 केस आपने बताया 2021 में दर्ज हुए, लेकिन राजस्थान की आप पृष्ठभूमि भी देख लीजिएगा, कुछ नहीं हुआ कभी भी पहले। लेकिन अब क्यों हो गया इस बात की भी तो चर्चा करने की जरूरत है। पृष्ठभूमि का सवाल नहीं है राखी जी, सवाल है कि आप लोग इतने संजीदा हैं और उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि अगर ऐसी है तो वहां किसी को अधिकार नहीं मिल जाता, खासकर वहां के जो नेता हैं उन्हें अधिकार नहीं मिल जाता है। बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है पीड़िताओं को। राखी जी, देखा है मैंने। की बात कर रहे हैं, देखिए जब मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर की पृष्ठभूमि वहां कैसे इतने क्लैशेस लगातार चले, वो पृष्ठभूमि में आपसे सुन लूंगी राखी जी, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री का बयान अगर असंवेदनशील होगा तो सवाल आप पर खड़े होंगे। अगर वहां के मुख्यमंत्री टीवी पर आकर ऐसे बयान देंगे तो आप कटघरे में खड़े हो जाएंगे। ज्योति जी, अपने कैबिनेट मंत्री के बारे में भी बता दें जहां रहती है ज्योति जी, अब एक मिनट रुक जाइए। ज्योति जी पहले मैडम सवाल सुन लीजिए। ज्योति जी एक बार सवाल सुन लीजिए। राजस्थान में जो कुछ होता है या राजस्थान के जो आंकड़े बता रहे हैं उस पर भी तो गौर करना होगा ना आपकी पार्टी को, आपकी शीर्ष नेतृत्व को। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा अगर उत्तर प्रदेश में दिया जाता है तो राजस्थान में क्यों नहीं? राजस्थान की लड़की का हाथ क्यों नहीं पकड़ा जाता कि हम हैं आपके साथ? ये आंकड़े कम हो जाएंगे। बिल्कुल प्राची जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ और मैं राजस्थान की महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार और अन्याय के खिलाफ अगर सरकार में भी कोई राखी जी सुनने की भी तो कोशिश करिए, आप केवल बोलने में विश्वास रखती है। एक मिनट रुक जाइए। अब अगर जब सवाल मेरे से किया जा रहा है तब भी अगर राखी जी आपको ही बोलना है तो फिर तो बोलते रहिए। बोलते रहने से राखी जी प्लीज एक मिनट मुझे जवाब आने दीजिए। बोलिए ज्योति जी। अरे आप सुनने के बाद अभी आपने अपनी बड़ी बातें कर दी, अब सुनने का भी उतना ही विश्वास रखिए। आप सुनने का भी तो रखिए, तब आप सुनने पे तो रखती नहीं है, केवल अपनी बात को बोलती जा रही हैं। और बोलिए ज्योति जी बोलिए। राखी जी प्लीज बीच में नहीं बोलिए ज्योति जी। मैं प्राची जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। अगर राजस्थान में भी अगर कोई घटना होती है तो हमको उतना ही आक्रोशित होना चाहिए, उतनी ही उस महिला को न्याय दिलाने की बात करनी चाहिए और सरकार तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। लेकिन मुझे भी बड़ा अफसोस होता है जो बीजेपी की नेता, बड़ी महिला नेता बड़ी बातें करती हैं, वो जब राजस्थान की महिलाओं के हक की बात आती है तो कहीं नजर नहीं आती है, कहीं अपनी बात को उठाती हुई नजर नहीं आती, सरकार के सामने अपनी बात को कहती हुई नजर नहीं आती। यहाँ भी हम ही सरकार के सामने उन महिलाओं के मुद्दों को लगातार उठाते हैं और मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं और मुख्यमंत्री जी भी संवेदनशीलता दिखाते हुए लगातार जो है वो महिलाओं को अगर कोई भी बात उनके संज्ञान में आती है तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन की कार्रवाई की जाती है। लेकिन सरकार किसकी है राजस्थान में? एक सेकंड राखी जी में बात कर लूं। ज्योति जी आप एक्शन की बात कर रही हैं। ज्योति जी एक मिनट। ज्योति जी राखी जी को एक जवाब देने दीजिए। आप एक्शन की बात कर रही हैं। ज्योति जी एक मिनट। आपने कहा कि इनकी जो महिला नेता है वो मुद्दे नहीं उठाती है। एक सेकंड रुकिए ना ज्योति जी।
ये बताइए ना, जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? राजस्थान में सरकार अगर अशोक गहलोत की है, कांग्रेस की है, तो क्या जिम्मेदारी वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बनती है? और सरकार की अगर कहीं भी कमी है तो हम उस बात को उठाते हैं और उस बात में महिलाओं को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप अपने कर्तव्यों को कहीं भी ध्यान न दें, अपनी भूमिका को कहीं भी जस्टिफाई न कर पाए और केवल आरोप लगाए। जहाँ एक्शन हो रहा है, जहाँ कार्रवाई हो रही है, वहां भी केवल आरोप लगाए, तो ये ठीक बात नहीं है। और आप जहाँ आपके शासित भाजपा शासित प्रदेश है, वहां की पृष्ठभूमि की बात करते हैं। कोई आवाज उठाई हो तो बताइए, एक दिन सड़क पे नजर आई हो तो बताइए, आप एक फोटो भी दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊंगी आपको। हाँ, बिल्कुल उठाई है, मैंने तो हर जगह महिलाओं की आवाज उठाई है और आवाज ही नहीं उठाई, उस महिला को न्याय दिलाने तक का भी काम किया है। लेकिन बड़ा अफसोस होता है जो राखी जी आज बोल रही है कि यहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आप कब गए महिला के साथ एफआईआर दर्ज करवाने? क्या उसकी पृष्ठभूमि आपको पता नहीं है? लेकिन आप ही सब बातें नहीं करना चाहते हैं। हम भी राजस्थान में। अच्छा, एक सेकंड राखी जी 1 मिनट रुक जाइए। ज्योति जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, इनकी जिम्मेदारी अच्छी नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं है तो विपक्ष में बैठे हैं ना। ज्योति जी 1 मिनट पहले सवाल सुनिए, तो विपक्ष में बैठे हैं ना, अब जिम्मेदारी विपक्ष की बनेगी कि महिलाओं को इंसाफ दिलाएं या आपकी बनेगी? आपके मंत्री जो बोलते हैं सदन के अंदर, उन पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है या राखी राठौर जी की है? कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ। और सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाने का पूरा प्रयास करती, संवेदनशीलता हमेशा नजर आती है। आपको कार्रवाइयां नजर आ रही है, जहां पे विक्टिम हो रहे हैं वहां पे 4 दिन के अंदर आरोपी जेल के पीछे नजर आ रहे हैं। लेकिन अफसोस तब होता है जब मणिपुर की घटना के लिए कहते हैं कि वहां की पृष्ठभूमि तो मध्य प्रदेश में क्या कार्रवाई नजर नहीं आई? एक सेकंड, ज्योति खंडेलवाल जी, मैडम 1 मिनट रुक जाइए। मध्य प्रदेश पर जो तीखे सवाल पूछे गए कि मुख्यमंत्री चुप है, कहाँ है महिला बाल आयोग, ये जो सवाल पूछे गए, क्या मध्य प्रदेश की आपको कार्रवाई नजर नहीं आई ज्योति जी? और यही सवाल जब राजस्थान को लेकर पूछा गया तो कह दिया कौन कहाँ जाता है, किससे मिलने जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको बहुत साफ कह रही हूँ कि यहाँ भी राजस्थान में भी जो घटना हुई है उस पर भी आपको तुरंत प्रभाव से एक्शन जो है वो दिखाई देगा, कल की तारीख में दिखाई देगा। आपको लगेगा सरकार अपनी संवेदनशीलता से उस महिला को न्याय दिलाने का काम कर रही है। मैं यही बात आपको बार बार कह रही हूँ कि राजस्थान में वो संवेदनशीलता नजर आती है, लेकिन उस पर आप ऐसे लगाते हुए उसको मणिपुर की घटना से कंपेयर करते हैं और फिर मणिपुर की घटना पे सारा दोषारोपण परिस्थितियों पर डाल देते हैं और वहां के एक्शन के बारे में ज्योति जी, मणिपुर से कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा। मणिपुर की घटना जितनी गलत है, जितने सवाल पूछे जाने चाहिए वो पूछे जाएंगे। ज्योति जी, अभी बात मध्य प्रदेश की चल रही थी तो मैं मध्य प्रदेश से कंपेयर कर रही थी। मेरा मणिपुर से कोई कंपैरिजन नहीं है। मणिपुर में जितने सवाल राखी जी से पूछूं उतने कम है और उन सवालों के जवाब वो यहाँ बैठकर देंगे भी। लेकिन उससे पहले बादल देवनाथ जी, पश्चिम बंगाल हो चाहे राजस्थान हो चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ आप बता दीजिए पश्चिम बंगाल पर या राजस्थान की घटना पर एक भी ट्वीट किसी नेता का इंडिया गठबंधन से जो ये कह रहा हो कि हम उन बेटियों के साथ ही गलत हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल मैडम, आपने सही कहा। और एक बात प्राचीन मैडम, ये महिला माहौल में मैं क्यों, मैं तो यही सोच रहा हूँ इतने समय से, महिला माहौल में मुझे बुला लिया आपने और एक महिला होता तो टीएमसी से अच्छा होता। तो मैडम मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप राजस्थान कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर में 6 महीने से क्या हो रहा है, मैं कोई आंकड़ा नहीं दे रहा हूँ, कोई शंका कोई आंकड़ा मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मणिपुर में काल भी क्या हुआ जानते? पीएम देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे, पार्लियामेंट में एक 2-4 बातें किया बस, पार्लियामेंट में कोई चर्चा नहीं हो रहा। देश के अंदर तो है, आप बंगाल के बारे में बोल रहे हैं, राजस्थान के बारे में बोल रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बोल रहा हूँ, खुद दिल्ली के बारे में बोल रहा हूँ। अब 2 साल से देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली का पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट पर वहां पर गवर्नर चल रहा है, लेकिन वहां पर गवर्नर क्या कर रहा है दिल्ली में? तमिलनाडु में देखिए, कर्नाटक में देखिए, मध्य प्रदेश में परसों क्या हुआ, एक महिला नाबालिग महिला निर्वस्त्र होकर घूम रहा है और मैं चर्चा कर रहा हूँ एक नेशनल चैनल पर प्राची जी के साथ, इस महिला माहौल में मैं चर्चा कर रहा हूँ। मुझे तो सारे मारा है, देश के प्रधानमंत्री का सारा मारा कि नहीं मुझे तो पता नहीं। राजनेताओं को कब शर्म आएगी बादल देवनाथ जी? जितनी शर्म टीवी पर आकर बोलने में आती है, क्या उतनी शर्म तब आती है जब जनता के बीच में वोट मांगने जाते हैं और महिलाओं के बीच में जाकर हाथ पकड़कर उनसे वादा किया जाता है कि हम आपकी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, महिला सेफ्टी रहेगी, तब शर्म आती है क्या नेताओं को? 1 सेकंड बादल देवनाथ जी, क्या तब शर्म आती है नेताओं को जब आप जनता के बीच में जाकर वोट मांगते हैं?
तब शर्म आती है जब झूठे वादे करते हैं। अभी तो शर्म आ रही है इस पर चर्चा करने में, लेकिन तब शर्म आती है। आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, हम सबका सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार ममता दीदी को सर्टिफिकेट दे रहा है। ममता दीदी पूरे बंगाल के अंदर 26 पोजिशन को सबसे अच्छा काम किया, वर्ल्ड से पुरस्कार मिल रहा है। अरे सर, आप शायद सवाल नहीं सुन पाए। आप देखिए ना, अब हो गए ना पर्सनल, यही सेलेक्टिव अप्रोच है। सर रुकिए एक मिनट, बादल देवनाथ जी, यहाँ ममता दीदी कैसा काम कर रही हैं, कैसा काम नहीं कर रही हैं, ये बताने के लिए मैं आपको नहीं बैठी थी। पहले सुन लीजिए बादल जी, आप नहीं सुनेंगे सर तो फिर जवाब नहीं आ पाएगा। मैं आपसे ये पूछने के लिए बैठी थी कि जितनी घटनाएं इस देश भर में हो रही हैं, मध्य प्रदेश पर जितने ट्वीट, जितने बयान आते हैं गठबंधन के नेताओं के, वो राजस्थान पर आते हैं क्या? मैं ये पूछ रही थी सर आपसे, वो पश्चिम बंगाल पर आते हैं क्या? मैं देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट किया मैडम, देश के प्रधानमंत्री कोई ट्वीट किया, देश के होम मिनिस्टर कोई ट्वीट किया, अमित शाह जी किया, नितिन गडकरी जी किया, प्रतिरक्षा मंत्री। ठीक है, बहुत छोटा सा जवाब राखी जी दे दीजिए इस बात पर। प्रधानमंत्री की चुप्पी, गृह मंत्री की चुप्पी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की चुप्पी, ये क्या दिखाती है? देखिए, नहीं, मुख्यमंत्री की कोई चुप्पी नहीं है। शिवराज जी ने इसका जो जैन के अंदर घटना हुई है उस पर स्टेटमेंट दिया है। और ये मुझे बताइए, जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने कल स्टेटमेंट दिया कि भारत माता के हृदय पर आघात है जो उज्जैन में हुआ, तो आज वो चुप क्यों है? इसको सिलेक्टिव आउटरीच कहते हैं। हम एक्शंस पे विश्वास करते हैं, निश्चित तौर पे एक्शन होना चाहिए। और टीएमसी एक ऐसी पार्टी जहां पर विधानसभा चुनाव के बाद 200 लोगों की डेथ हो जाती है, पंचायत चुनाव के बाद 56 लोगों की डेथ हो जाती है, वो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या स्थिति करेंगे प्राची जी? जहां पे विधानसभा, मुझे लगता है पूरे देश में एक ही राज्य, एक एक करके प्लीज बादल जी, बादल जी, बादल जी प्लीज रुक जाइए, बादल जी प्लीज। राजस्थान की सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है, सवाल क्यों नहीं उठता केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, मध्य प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी, विधानसभाएं जो है विधानसभा के बाद में 200 लोगों की वहां पर डेथ हो जाती है। तो देखिए ज्योति जी, ये बात अपने कैबिनेट मिनिस्टर को बताना, जो रेप पीड़िता को ऐसे कहते हैं कि हाँ हम तो नंबर 1 है, क्योंकि हम ना मर्दों का प्रदेश है। ये जो अच्छा लगता है कि अगर आप बात करते हैं कि हमको अभी की अभी हमारा हक दो, अभी की अभी हमको विधानसभा और लोकसभा में इन्हीं चुनावों में भेजो, जिससे हम अपनी आवाज को मजबूती से उठा राखी राठौर जी, ज्योति खंडेलवाल जी, देखिए ये वक्त नहीं है तू मैं की राजनीति करने का और एक दूसरे पर ऐसे कीचड़ उछालने का। ये जो तस्वीर मुझे टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है, यही मुझे जमीन पर नजर आती है और इसी का खामियाजा महिलाएं भुगतती हैं, ये हमें समझना होगा। सुबीर खान जी, आप जिस सॉल्यूशन की तरफ इशारा कर रही थी, क्या वो सॉल्यूशन संभव है ऐसे माहौल में? जी प्राची जी, देखिए सॉल्यूशन बिल्कुल संभव है, लेकिन कोई भी समाधान तब होता है जब लोग ये मानने को तैयार हों कि ये समस्या है। हम कोविड पैंडेमिक पे तो बात कर लेते हैं, लेकिन हम साइकोपैथी पैंडेमिक पे बात नहीं करते हैं। आखिर क्यों आज का इंसान ऐसा हो गया है कि उसको कोई अपराध नजर नहीं आता है, या अपने निजी हित साधने के लिए किसी का नुकसान करने में भी कोई गुरेज नहीं करता है? उसके मुझे तो 2 प्रमुख कारण नजर आते हैं। पहली बात तो मेरे गुरुदेव आदरणीय श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन और जैसा वित्त वैसा चित्त। आज हमारा अन्न भी दूषित हो गया है और हमारा वित्त भी दूषित हो गया है, तो हमारी पर्सनैलिटीज डेफिनेटली डिस्टॉर्टेड, डिस्टर्ब और साइकोपैथिक बन गई हैं। और दूसरा कारण मुझे ये नजर आता है कि हमारी शरीर उन 5 तत्वों से बना है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। हम प्रकृति से दूर चले गए, हम लोग प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। हम लोग ना नदी के पास जाते हैं, ना जंगलों में जाते हैं, ना मिट्टी में बैठते हैं, तो अपने मूल स्वभाव से दूर चले गए हैं। तो हम जानवर से भी बदतर हो गए हैं। इंसान बनकर पैदा हुए थे, बट वी हैव बिकम वर्स देन एनिमल्स दीज डेज। इस पैंडेमिक पे बात होनी चाहिए और विश्व व्यापी स्तर पे बात होनी चाहिए, तभी समाधान निकलेगा। ठीक है ज्योति खंडेलवाल जी, हम उज्जैन पर तो सवाल उठाते हैं, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि पहले हम अपने अपने राज्यों को ठीक कर लें? ये मेरा बीजेपी से भी सवाल रहेगा कि हम अपने अपने राज्यों को पहले ठीक कर लें और उसके बाद फिर हम दूसरे की तरफ उंगली उठाकर ये बताएं कि ये गलत है, ये गलत है, यहाँ महिलाएं प्रताड़ित हैं, इसे ठीक करिए। मैंने तो प्राची जी, मैंने तो शुरू में जब कहा था आपको, तभी मैंने कहा था कि महिलाओं की इस बात को आपको राज्य के विशेष में लेकर के जाना ही नहीं चाहिए। ये भारत की बात है, भारत की बेटी की बात है। भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में अगर महिला के साथ अन्याय होता है तो हर महिला आक्रोशित होती है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, और आक्रोशित होना चाहिए हम महिलाओं को। अभी बिल्कुल सही बात कही कि हमको समाधान की ओर जाना है, तो हर राज्य की जिम्मेदारी को के
केंद्र के स्तर पर भी जिम्मेदारी को तय किया जाना चाहिए। जहां जो सरकार अब सत्ता में है उसे अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम महिलाओं के लिए हम पूरी तरीके से न्याय ले सकते हैं। राज्यों में ज्योति जी आप लोग ही तो बांट रहे हैं इस तरह की डिबेट को, बजाय राज्यों में डिवाइड करने की जगह अगर भारत के ज्योति जी से राज्यों में डिवाइड करने वाले हम लोग नहीं है, इसे राज्यों में डिवाइड करने वाले आप लोग हैं। राज्य में तो ज्योति जी पहले सुनिए ना मैडम, ये राज्यों में बांटने का काम जो कोई कर रहा है वो नेता लोग कर रहे हैं मैडम, वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। नेता उज्जैन पर बोल रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन वो राजस्थान पर खामोश रहेंगे। राजस्थान पर जो नेता बोलेंगे वो उज्जैन में बता देंगे ये हमने कर दिया, लेकिन हुआ कैसे इसका जवाब उनके पास भी नहीं है। तो आप बांट रहे हैं राज्यों में महिलाओं को। मैं यही बोल रही हूँ कि यहाँ पर बात सही करने की हो ही नहीं रही है, कम गलत की बात हो रही है। कम गलत की बात जब होती है तब आरोप प्रत्यारोप होते हैं। अभी राखी जी ने बड़ा उससे कहते हैं विधानसभा में किसी ने कुछ बोला, क्या एक्शन हुआ? अरे संसद में आपके नेताओं ने क्या बोल दिया, क्या क्या नहीं बोल दिया? देखिए ना, कंपैरिजन शुरू हो गया ना ज्योति खंडेलवाल जी। महिलाओं पर असंवेदनशील बयान देने वाले अभी भी आपकी कैबिनेट में बैठे हुए हैं, और ये कम गलत और ज्यादा गलत की परिभाषा मुझे समझ में नहीं आती। महिला के साथ अत्याचार हुआ है तो वो कम नहीं, वो ज्यादा नहीं, वो बहुत गलत है, कम गलत नहीं है कहीं पर भी। शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।